तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 4 और 5 को। तो बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे क्या दिया है 3m या 3m+1 के रूप का। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या पढ़े हैं फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r, जहाँ जो है r का मान होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेकिन b से छोटा। तो हम लोगों को दिया गया है मतलब किसी पूर्णांक m के लिए 3m दिया है और दिया है 3m+1 के रूप का। इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए ऐसा या ऐसा रूप का होता है। इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, दर्शाना है। तो देखिए यहाँ पर b का काम कर रहा है m, तो b के गुणांक को q का काम कर रहा है m, तो q के गुणांक को हम लोग b कहते हैं। यहाँ भी जैसे q के स्थान पे है m, तो m का गुणांक यहाँ जो ये 3 है ये b का काम कर रहा है। जैसे यहाँ q के स्थान पे है m और b के स्थान पे है 3 और r के स्थान पे है 1, तो हमारा b का मान है 3, a का मान हमें पता नहीं है। तो ऐसा करते हैं, इनको मान लेते हैं। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना दिया गया है तो b है 3। चलिए b है 3, बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रमेयिका या एल्गोरिथम भी हम लोग बोल सकते थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए, प्रमेयिका बोलिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोला है तो हम लोग वही लिख लेते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का जो मान है 0 से बड़का होगा या 0 के बराबर होगा, किसका मान, r का मान, लेकिन b से छोटा होगा। अभी हम लोगों का b का मान 3 है, तो a बराबर लिखे हैं 6bq, तो b के जगह हम लिख देते हैं 3q प्लस r, जहाँ जो है r का मान 0 होगा या 0 हो सकता है, 0 के बराबर होगा या 0 से बड़का होगा लेकिन b से छोटा होगा। तो b के स्थान पे क्या है तो 3 है। ठीक है, तो इसीलिए जो है r का मान कितना कितना हो जाएगा, r का जो मान है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़का होगा लेकिन b से छोटका होगा। तो 0 से बड़का 0 के बराबर तो 0 ले सकते हैं, या 0 से बड़का तो 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन ये b के स्थान पे 3 है, 3 से छोटा लेना है तो 2 तक ना लेंगे। तो r का मान हम लोगों का 0, 1, 2 हो गया। और इससे जो पिछला वाला जो वीडियो है उन्हें आप लोग ज़रूर वॉच कर लें, और वो सब वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इनका लाभ उठा पाएँ। चलिए अब ले लेते हैं हम लोग, जब r का मान जब 0 लेंगे फिर 1 लेंगे, जब अगर r का मान 0 लेंगे हम लोग तो a बराबर लिखेंगे 3q प्लस r के जगह में 0, फिर r के जगह पे 1 लेंगे तो लिख देंगे 3q प्लस 1, ऐसे हम लोग लेंगे। तो लिखते हैं पहले, जब r बराबर 0 हो तो a बराबर लिखेंगे हम लोग, r के जगह पे 0 लेंगे तो a बराबर लिखेंगे 3q प्लस r के जगह पे 0, तो a बराबर हो गया 3q प्लस 0 तो 3q। अब हम लोगों को बोला है कि वर्ग का बात, तो दोनों तरफ हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो a का भी वर्ग करेंगे और 3q का भी वर्ग करेंगे। a का वर्ग क्या हो जाएगा, a² बराबर 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q²। तो a के वर्ग बराबर लिख देंगे 9q का स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 × 3q²।
लिख सकते हैं क्या, 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर का क्यू स्क्वायर ही हुआ। ऐसा क्यों लिखें, ऐसा लिखें इसलिए हैं कि हमारा जो है ये 3m के रूप का हो। जैसे कि a स्क्वायर बराबर आप लिख देते हैं 3 है, 3 लिख दिए। इतना जो है 3q स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं कितना, m। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग लिख देते हैं, जहाँ ब्रैकेट नहीं, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर रखने पर। ठीक है। इसी टाइप से जब हम लोग यहाँ लिए हैं r बराबर 0, इसी टाइप से लेते हैं जब r बराबर 1 हो तो देखिए हम लोगों को लाना है 3m या 3m+1 के रूप का। तो 3m के रूप का तो आ गया, क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। a क्या था, तो a हम लोग माने हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, और इसी धनात्मक पूर्णांक a का वर्ग है, इनका जो है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब a का जो वर्ग है वो धनात्मक पूर्णांक है, a का वर्ग 3m। क्या 3m के रूप का नहीं आया, हाँ आया। और उसी धनात्मक पूर्णांक मतलब उसी a का वर्ग अगर 3m+1 के रूप का हो जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अभी फिलहाल 3m हम लोगों को भेटा चुका है, अब हम लोग 3m+1 लाने की कोशिश करेंगे। तो लेते हैं जब r बराबर कितना हो, 1 हो तो a बराबर हम लोग लिखेंगे 3q प्लस r के स्थान पे कितना ले रहे हैं अब, तो 1 रहने, तो 1 लिख देते हैं। तो यहाँ बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो दोनों तरफ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखिए a का ही वर्ग कर देंगे बराबर 3q प्लस 1 का भी वर्ग कर दिए, तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ही बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग। अब देखिए ये आपको लग रहा होगा 3q के स्थान मतलब ये a के जगह पे है और प्लस ये b के जगह पे, तो इसका स्क्वायर की तरह नहीं लग रहा है, प्लस b के होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इन्हीं फॉर्मूले पे हम इनको बैठा देंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, a के स्थान पे क्या है 3q, तो 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू a कितना है, तो 3q है, इंटू b कितना है, तो 1 है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के मान कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 गुना 1 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखिए यहाँ a स्क्वायर लिख दिए बराबर, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, 9 और 6 में क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 तिया 9 3 दूनी 6, q भी कॉमन है लेकिन q कॉमन नहीं लेंगे, ओनली 3 को कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन ले लिए अगर, तो क्या बचेगा यहाँ 3q स्क्वायर, कॉमन लेना मतलब भाग देना, तो 9q स्क्वायर में भाग देंगे 3 से, तो 3 कट जाएगा 3 से, 3 तिया 9, तो 3 गुना q स्क्वायर, 3q स्क्वायर प्लस फिर 6q को भी भाग देंगे किससे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 गुना q 2q, मतलब कॉमन लेना मतलब होता है भाग देना। अब प्लस 1 को वैसे लिख दिए। अब लिख देते हैं a स्क्वायर बराबर 3, इतना बड़ा चीज़ को हम लोग मान लेते हैं m प्लस कितना 1 लिख देंगे यहाँ, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस और 2q है इतना रखने पर। ठीक है, कोई दिक्कत है, चलिए अब जो है हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये हम लोग धनात्मक पूर्णांक माने थे, इनका वर्ग 3m, तो इनका वर्ग 3m के रूप का आया था, फिर इन्हीं का वर्ग 3m+1 3m+1 के भी रूप का आया। इसका मतलब है तो हम लोग जो लाना था वो आ गया, लिख देते हैं अतः किसी धनात्मक, यहाँ से छाप छाप के लिख लेना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं 5 नंबर के प्रश्न को, पहले आप इनका स्क्रीनशॉट्स ले लें। तो 5 नंबर का सवाल क्या है बच्चों, तो 5 नंबर का सवाल है
5 नंबर का सवाल सेम टाइप का है लेकिन हमें घन करना था। तो 5 नंबर का है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, ठीक है, प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ना, तो वहां बोल दिया है घन। घन जो है 9m का जो घन है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, के रूप का होता है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सेम सवाल है मगर वर्ग के जगह पे घन कर दिया है। इसका मतलब जहाँ जहाँ हम लोग लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वहाँ वहाँ लिख देंगे दोनों तरफ घन करने पर। और यहाँ पर r का मान 3 तक है तो यहाँ r का मान 8 तक आएगा। अभी बताते हैं आप लोगों को। सवाल समझ में आ गया होगा, सेम टाइप का सवाल है। चलिए सेम टू सेम वैसे ही बनेगा ये, इसमें भी सेम बात को लिखेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा ये थोड़ा लंबा सवाल है तो हम लोग सॉल्व इधर कर लेते हैं थोड़ा हटा के। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेयिका का प्रयोग करके हम लोगों को दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तभी वर्ग ऐसा रूप का आया था, मतलब 3m या 3m+1 के रूप का आया था, मगर यहाँ 9m आ रहा है। तो लिख लेते हैं, इसमें भी सेम टू सेम काम करेंगे। इसमें भी लिखेंगे माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर, यहाँ पे यहाँ ले लेते हैं, और b बराबर कितना लेंगे, तभी वहाँ था 3m या 3m+1। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a बराबर bq+r। यहाँ जो q का काम कर रहा है m, और q के गुणांक को हम लोग b कहे थे, तो यहाँ m के गुणांक को हम लोग b कहेंगे क्योंकि q के स्थान पे m है। यहाँ भी m q का काम कर रहा है, तो ये जो 3 है, 3 भी क्या है, तो b का मान है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 9m या 9m+1 या 9m+8। तो m के स्थान, m का गुणांक क्या है, m का गुणांक 9 है, यहाँ भी m का गुणांक 9 है। तो इसका मतलब b का मान कितना हो गया, तो 3 हो गया, 3 कहते हैं 9 हो गया, ठीक है। चलिए तो लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर bq+r, जहाँ r का जो मान है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा लेकिन b से छोटा होगा। यानी a बराबर हम लोग लिख सकते हैं b के स्थान पे 9 लिख सकते हैं, तो 9q+r, जहाँ r को जो मान है 0 से बड़ा या बराबर, r का मान b से छोटा होगा, b का मान कितना है 9। तो इसीलिए r का मान हम लोग कितना ले सकते हैं, 0 के बराबर भी हो सकता है, और 0 के बड़ा हुआ, 0 से बड़ा होगा, तो 0 के बराबर 0 तो है ये है, और 0 से बड़ा और b से छोटा मतलब 9 से छोटा। तो 0 से बड़ा क्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, मगर 9 से छोटा, मतलब 9 से छोटा तो 8 तक है, ठीक है। चलिए जब, अब हम लोग लिखते हैं जब r बराबर 0 हो तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर 9q+r के स्थान पे क्या लिखेंगे 0। तो a बराबर क्या हो गया 9q+0, तो 9q ही हो गया। अब लिखेंगे इसमें दोनों, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम लोगों को लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, तभी क्या था वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग किए थे, तभी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर। तो a का घन अब बराबर 9q का घन, a का घन क्या हो जाएगा, a क्यू भी होगा, और 9q का घन का मतलब हुआ 9q गुना 9q गुना
9 क्यू मतलब 3 बार गुना। ऐसा नहीं कि 9 तिया 27 कर दीजिएगा। 9 क्यू का मतलब हुआ 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू मतलब 3 बार गुना। अब देखिए 9 को 9 ही रहने दीजिए, 9 गुना 9, अच्छा 9 को 9 ही रहने दिए, 9 गुना 9 81 क्यू 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 गुना क्यू गुना क्यू क्यू क्यूब। तो इसका मतलब जो है 9 क्यू का क्यूब को लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 9 गुना 9 को 9 ही रहने दिए, 9 गुना 9 81 क्यू गुना क्यू गुना क्यू 81 क्यू क्यूब। ऐसा लिखने का क्या तात्पर्य है, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब ए क्यूब बराबर हम लोग लिखेंगे 9 और 81 क्यू क्यूब का मतलब हम लोग मान लेंगे m, तो यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यूब रखने पर। ठीक है, इसलिए हम लोग 9 इंटू 81 क्यू क्यूब लिखें। 9 क्यू का क्यूब को हम लोग 9 इंटू 81 क्यू क्यूब लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। चलिए, जगह थोड़ा कम है इसलिए जो है हम लोग थोड़ा हटा हटा के लिख रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट किए। और जब लिखते हैं, अब जब r बराबर कितना हो 1 हो तो जब r का मान 1 लेते हैं तो a बराबर क्या लिखेंगे, कहाँ गया, हाँ a यहाँ पे है, a बराबर लिखेंगे 9 क्यू प्लस r के जगह पे कितना 1। अब दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, घन, तो लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर। तो इधर भी घन कर देंगे और बराबर के उस पर भी 9 क्यू प्लस 1 का भी घन कर देंगे। तो a का घन तो a क्यूब ही हो जाएगा बराबर 9 क्यू प्लस 1 का जो क्यूब करेंगे तो इनका फार्मूला क्या होता है, पहले देखें इधर, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। मगर हम लोग को करना क्या है कि a क्यूब लिख देंगे पहले प्लस 3a स्क्वायर बी लिख देंगे, फिर 3ab स्क्वायर लिख देंगे, सब कुछ लिख दिए, लेकिन b क्यूब को लास्ट में लिखना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं जब हम लोग फार्मूले में बैठाएंगे और लास्ट में हमें क्या चाहिए 9m प्लस 1 चाहिए, तो इनको जब फार्मूला में हम लोग बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं से 9 कॉमन निकाल लेंगे। इनको जब फार्मूला में बैठाएंगे तो लंबा चौड़ा आएगा, फिर कहीं से कहीं 9 कॉमन निकालेंगे, फिर बीच वाले को m मान लेंगे और प्लस, अगर हम मतलब बी क्यूब मतलब लास्ट में अगर लिखे हैं तो बी के स्थान पे कितना है 1 है, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। अच्छा, ये समझ में अगर नहीं आ रहा है तो अभी यहाँ सॉल्व करेंगे तो आराम से ये बात समझ में आ जाएगा जो हम बोल रहे हैं कि बी क्यूब को हम लोग को लास्ट में लिखना है। देखिए कैसे करेंगे, तो फार्मूला होता है ए क्यूब मतलब ए की जगह में 9 क्यू, तो इसको लिख सकते हैं 9 क्यू। जैसे 9 क्यू का क्यूब लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू क्यूब, यहाँ जैसे लिखे थे वैसे ही 9 क्यू का क्यूब करेंगे तो 9 इंटू 81 क्यू क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है ए क्यूब फिर प्लस बी क्यूब। तो बी क्यूब पहले नहीं लिखना है, बी क्यूब लास्ट में लिखेंगे, तो उससे पहले इसको लिख देना है, इसको लिख देना है, तो वही चीज़ लिखे यहाँ फार्मूला पे। तो 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू ए स्क्वायर, एक जगह में क्या है 9 क्यू, तो 9 क्यू का स्क्वायर का मतलब हुआ ए का स्क्वायर, मतलब 9 क्यू का स्क्वायर का मतलब 9 क्यू गुना 9 क्यू, मतलब इसको 2 बार हम लोगों को गुना करना है इंटू बी। बी कितना है तो बी का मान 1 है, यहाँ तक लिख लिए हैं फार्मूला। अब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए कितना है तो 9 क्यू है, इंटू बी स्क्वायर, बी के जगह कितना है तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर और प्लस बी क्यूब लिख देते हैं, प्लस बी क्यूब, बी का मान कितना है तो बी का मान 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए क्यूब लिख दिए बराबर, यहाँ भी 9 है, मतलब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसका मतलब हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर 9 कॉमन ले लें, 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 81 क्यू क्यूब प्लस 9 ले लिए हैं तो बचा 3 इंटू 9 ले लिए, इसके जगह पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, मतलब 9 हम लोग कॉमन ले लिए तो 81 क्यू क्यूब बचा प्लस 3 लिख दिए, 9 के जगह हम लोग लिखेंगे 1 इंटू कुछ नहीं तो यहाँ क्यूब बचा फिर इंटू यहाँ 9 क्यूब है तो 9 क्यूब ही लिख देते हैं, इंटू 1 है 1 लिख दिए, प्लस 3 है 3 लिख दिए, इंटू यहाँ से भी 9 कॉमन निकाला गया तो इसके लिए भी 1 लिख देंगे, इंटू यहाँ क्यू है क्यू लिख दिए, इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। तो ए क्यूब बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 और इतने बड़े चीज़ को हम लोग मान लेंगे m मान लेंगे। ठीक है, तो देखिए इनको मान लेते हैं हम लोग m और प्लस यहाँ तो 1 है ही
तो यहाँ लिख लेते हैं जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यूब, 81 क्यू क्यूब प्लस 3 गुना 1 3 9 27 क्यू गुना क्यू क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 3 गुना 1 करेंगे 3 ही होगा, 3 गुना क्यू करेंगे तो 3 क्यू। तो ये हम लोग जो है m के स्थान पे मान लिए हैं, ठीक है। इसी टाइप से जब जो है हम लोग कितना हो गया r एक लिए हैं, अब ले लेंगे जब r बराबर 2 हो तो r का मान हम लोग कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। तो a बराबर क्या लिखेंगे 9 क्यूब प्लस r के जगह पे 2, दोनों तरफ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। लिख देते हैं दोनों तरफ घन करने पर। यहाँ देखिए हम इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ना, तो लास्ट में बी क्यूब को इसलिए लिखे थे क्योंकि देखिए जब लास्ट का क्यूब किए तो उसके लिए 1 बचा, और इतना बड़ा चीज़ को हम लोग m मान लिए, 9m अब प्लस 1 तो बाहर में है ये है, तो इसलिए हम लोग बी क्यूब को लास्ट में लिखे थे। चलिए अब दोनों तरफ हम लोग घन कर रहे हैं, तो a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो a का क्यूब ही हो जाएगा बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब का मतलब होगा, इसको फॉर्मूले में बैठाएंगे तो क्या लिखेंगे 9 क्यू का क्यूब, इसका मतलब 9 इंटू 81 क्यू क्यूब लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखे हैं 9 क्यू का क्यूब करते तो 9 इंटू 81 क्यू क्यूब लिख सकते थे। अब प्लस बी क्यूब को लिखेंगे लास्ट में, ठीक है। मतलब ये लिखेंगे ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस, नहीं ये नहीं हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये बी क्यूब को हमें लास्ट में लिखना है, तो ए क्यूब लिख दिए प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू ए स्क्वायर एक जगह में है 9 क्यू का स्क्वायर इंटू बी कितना है तो बी 2 है, तो 2 लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है तो ए का मान 9 क्यू है, इंटू बी स्क्वायर, बी के जगह में कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी के जगह में क्या है 2, तो 2 का हम लोगों को क्यूब कर लेना है। अब देखिए यहाँ एक क्यूब लिख दिए बराबर, यहाँ से यहाँ तक में यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तभी यहाँ 9 का क्यूब का था, तो 9 का क्यूब का स्क्वायर था, तो हम लोग 9 क्यू गुना 9 क्यू लिख दिए थे 2 बार, नहीं तो 9 क्यू का स्क्वायर भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर भी 9 है, तो इसका मतलब जो है हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर इन सभी से 9 कॉमन निकाले थे, तो 9 लिए थे, तो इसके जगह पे 9 ले लिए थे, यहाँ बच गया 81 क्यू क्यूब बच गया, यहाँ भी 9 ले लिए थे, तो यहाँ 3 इंटू एक मतलब यहाँ टोटली से मतलब इनके घर से एक ठो 9 को बाहर निकाले हैं, सभी को नहीं, 9 कॉमन लिए, ऐसा मतलब नहीं है कि ये भी 9 ये भी 9 सब बाहर हो जाएगा, सिर्फ एक 9 को बाहर करना है। जैसे 9 बाहर लिए तो 3 इंटू एक 9 बाहर लिए थे, तो इसकी जगह पे 1 लिख दिए, इंटू 1 तो 9 बचबे करेगा, क्योंकि हमें इतना में 9 निकाले थे कॉमन, मतलब समझे 3 इंटू 9 में क्या होता है 81 होता है, क्यू ना क्यू स्क्वायर। अगर हम 9 कॉमन लिए हैं तो मतलब कॉमन लेना होता है भाग देना, 9 से अगर भाग देंगे इसको 9 में 81 क्या हुआ 3 इंटू 9 क्यू स्क्वायर, क्या और 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर। क्या यहाँ पर हम लोग इनके लिए कहाँ गया 27 क्यू स्क्वायर नहीं लिखे हैं, 3 इंटू 3 लिख दिए, 9 के लिए 1 लिख दिए, क्यू के लिए क्यू लिख दिए थे, इंटू 9 के लिए 9 लिख दिए, 9 एकम 9 9 तिया 27, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाए थे, ऐसा नहीं कि 9 कॉमन लिए तो ये 9 सभी 9 आ जाएगा, नहीं, इतने बड़े में से कोई एक ठो 9 को निकाल लेना है बाहर, ठीक है। चलिए उसी टाइप से यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। क्यू भी कॉमन है, लेकिन क्यू कॉमन नहीं ले रहे हैं, इसलिए कॉमन नहीं ले रहे हैं। जैसे अगर यहाँ पर क्यू कहाँ गया अगर क्यू कॉमन ले लेते, यहाँ जैसे 9 कॉमन लिए हैं ना, तो 9m + 1 आया, तो 9m अगर 9q कॉमन लेते तो लिखते 9q, और इतना बड़ा चीज़ को जब हम लोग m मानते तो 9qm + 1 आ जाता, लेकिन q तो लाना है नहीं, 9m + 1 लाना था ना, इसलिए हम लोग q को कॉमन नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, तो इसका मतलब q भी कॉमन लाना चाहिए, लेकिन q कॉमन हम लोग नहीं लेंगे। तो 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 81 क्यू प्लस यहाँ से 9 का स्क्वायर था, तो एक 9 लेंगे तो यहाँ 9 बचेगा ना, तो 9 का स्क्वायर
81, 81 में अगर 9 से भाग देंगे तो 90 होगा, तो 9 का स्क्वायर मतलब नहीं समझे, 9 क्यू गुना 9 क्यू, एक ठो 9 को निकाल देंगे तो खाली क्यू एन बचेगा तब, तो 9 एक ठो 9 बचेगा, तो 9 तिया 27, 9 निकाल लिए तो 9 तिया 27 हो गया, और क्यू का स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर इंटू 2 है तो 27 दूनी 54 हो जाता है। देखिए 3 दूनी 6, और उसके बाद यहाँ बच गया 9, 9 छा के 54, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर ही हो गया, प्लस यहाँ से भी 9 निकाले थे कॉमन, तो यहाँ बच गया 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, क्यू है तो क्यू लिख दिए, प्लस 2 का क्यूब कितना होगा तो 8 होगा। यहाँ तक हम लोग कंप्लीट है। तो अब जो है थोड़ा जगह का थोड़ा दिक्कत है, लंबा हिसाब है। जैसे यहाँ पर है ए क्यूब लिख दिए बराबर 9 है, 9 लिख दिए, और इतना बड़ा चीज़ को हम लोग मान लेते हैं क्या, m मान लेते हैं, प्लस यहाँ 8 है तो 8 लिख दिए। इसीलिए हम लोग बी क्यूब को लास्ट में लिखते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है लास्ट में क्या लाना था, 8 लाना था, इसमें मतलब इसलिए इसको लास्ट में लिख दिए थे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी प्लस 3 AB स्क्वायर होता है, लेकिन बी क्यूब को लास्ट में हम लोग लगाए हैं। चलिए, और यहाँ लिख देते हैं जहाँ m जो है बराबर होगा किसका, 81 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। ठीक है, इनके बराबर हम लोग m का मान रखने पर, मतलब m के स्थान पे इतना हम लोग रख सकते हैं। यहाँ भी हम लोगों को ये लिखना था कि एक क्यूब जहाँ m बराबर इतना रखने पर। अब देखिए जो हम लोगों का सवाल था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो अभी हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, तो माने हैं ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक ए माने हैं, तो धनात्मक पूर्णांक का घन, तो यहाँ देखिए ए है धनात्मक पूर्णांक, इनका घन मतलब ए का क्यूब 9m के रूप का आया है कि नहीं आया, हाँ आया है। फिर इसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ए का घन क्या, देखिए यहाँ पर देखिए ए का घन कितना आया है, 9m के रूप का आया है। यहाँ पर भी देखिए ए का घन क्या आया है, 9m प्लस 1 के रूप का आया है। यहाँ देखिए ए का घन क्या आया है, 9m प्लस 8 के रूप का आया है। आया कि नहीं आया है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है 9m या किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और हम लोग इस चीज़ को लेके आ गए हैं। तो अब जो है लिख देते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत ही थोड़ा लंबा हो गया ये हिसाब, पूरा आसान है मगर थोड़ा लंबा है, तो आप पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। और आपको अगर कक्षा 10 का कंप्लीट मैथ फार्मूला चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो बच्चों अब जो है नेक्स्ट वीडियो जो हम लोगों का आएगा वो 1.2 का रहेगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।